दोस्तों आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। आज कुछ अनसुनी कहानी आपके सामने पेश करने वाला हूं। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आज से 10 साल पहले किसी ने 6 लोगों को मार दिया, यानी मौत के घाट उतार दिया। यानी 10 साल पहले जिसने 6 लोगों को मारा वो जेल में बंद था। अब तिहाड़ जेल से छूटने के बाद यानी उसे 10 घंटे की पैरोल मिली। पैरोल पर ही उसने अपनी शादी कर ली और पैरोल शादी करने के 10 घंटे के बाद पुलिस उसे फिर से तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। ये मामला कहाँ का है और ये कहानी कुछ अनहोनी सी लग रही है, यानी हैरान करने वाला मामला है। 10 घंटे के लिए एक मुजरिम निकलता है, एक कातिल निकलता है और उसके 10 घंटे के अंदर ही वो अपनी होने वाली बहू से शादी करता है और 10 घंटे के भीतर ही जेल चला जाता है। ये मामला कहाँ का है और ये दूल्हा कहाँ का रहने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दूल्हा ने आज से 10 साल पहले दिल्ली में ही 6 लोगों का मर्डर किया था, उन्हें बेरहमी से मारा था। यानी ये एक व्यापारी के घर में काम करता था और अपने ही व्यापारियों को अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके बच्चे और व्यापारी को मार दिया था। मैं आपको इस वीडियो में पूरी विस्तार से रिपोर्ट बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है। दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस न्यूज आर्टिकल को देखो। तिहाड़ से आया कातिल दूल्हा 10 घंटे की पैरोल पर कर ली शादी। 10 साल पहले दिल्ली में 6 लोगों का किया था मर्डर। दोस्तों आपने कई सारे ऐसे केस सुने होंगे कि मर्डर करने के बाद जेल जाते हैं और जेल से आने के बाद तुरंत शादी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना कि तिहाड़ जेल से 10 घंटे के लिए एक मुजरिम निकलता है और 10 घंटे के अंदर ही वो अपनी शादी कर फिर से तिहाड़ जेल चला जाता है? ऐसा मामला दिल्ली से आया है। एक बेहद सनसनीखेज और रूह कांप देने वाला हाई प्रोफाइल मर्डर केस में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सजा याफ्ता कैदी बासित सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अपने प्रत्येक गाँव समौली पहुँचा। बाजिद को दिल्ली पुलिस की अमरीक्षा में 10 घंटे की पैरोल मंजूरी की गई थी, जिसका मकसद उसका निकाह कराना था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मेरठ के पापटी अफजलपुर के रहने वाले नसीम अहमद अंसारी की बेटी यास्मीन के साथ बाजिद का निकाह पूरी रीति रिवाज यानी से हुआ। पूरे जोश और होश के साथ निकाह किया गया और उसके 10 घंटे के बाद पुलिस अपने साथ उसे फिर से जेल ले गई। दोस्तों इसमें निकाह की रस्में और कागजी कार्रवाई पूरी होते ही दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी दूल्हे को वापस तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गई। अब इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि आज से ठीक 10 साल पुरानी है। दिल्ली के एक बड़े और रसूखदार फर्नीचर व्यापारी के घर पर समौली का रहने वाला बाजिद बतौर नौकर के तौर पर काम करता था। कुछ शातिर दोस्तों इसमें बासित ने कुछ पैसे के लालच और साजिश के तहत उसने अपने कुछ शातिर साथियों के साथ मिलकर व्यापारी के पूरे हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। इस परिवार के 6 लोगों को बासित ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार दिया और इस खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। आरोपियों ने सबसे पहले व्यापारी और उनके 2 मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या की। वारदात को छुपाने के लिए उन्होंने दिल्ली स्थित फ्लैट के अंदर ही गहरा गड्ढा खोदा और तीनों शवों को वहां दफनाकर उसके ऊपर से फर्श बनवा दिया, यानी पक्की टाइल लगवा दी कि किसी को ये महसूस ना हो कि यहाँ तो मर्डर हुआ है। और यही बासित की नाकामी और बासित ने एक खुफिया तरीके से अपने ही फर्नीचर मालिक व्यापारी को मरवा दिया। दोस्तों आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने के बाद बाजिद का दिल नहीं पसीजा। वह व्यापारी की पत्नी और उसकी 2 बेटियों को मुजफ्फरनगर सुरक्षित छोड़ने के बहाने अपने साथ गाड़ी में ले गया। रास्ते में उसने समौली निवासी अपने कुछ साथियों को बुला लिया। मुजफ्फरनगर पहुंचने से पहले रास्ते में इन तीनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने इन तीनों शवों को समौली अख्तियारपुर घाट पर बहने वाली काली नदी के किनारे सुनसान इलाके में दफना दिया। घटना के करीब 1 हफ्ते के बाद जब दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने मुख्य आरोपी बाजिद और उसके साथियों की निशानदेही पर दिल्ली के फ्लैट और काली नदी के किनारे से उन सब को बरामद किया। यानी 1 महीने पहले अपने व्यापारी को और बेटी को मारा था, जो उसने दिल्ली के ही एक फ़्लाइट के अंदर फर्श के यानी गड्ढा खोद कर उसमें दफना दिया था और फ़र्श चुनवा दिया था। और उसके बाद उसने उनकी पत्नी और बेटियों को मुजफ्फरनगर ले जाने के बहाने वहाँ पर काली नदी पर एक नदी के पास में उनका शव फेंक दिया था। लेकिन पुलिस ने उन बरामद कर और इसे जेल भेज दिया और साथियों को। लेकिन अब मामला ये हुआ कि
निकाह की घर वालों ने सिफारिश की और पैरोल पर 10 घंटे के लिए निकला। पुलिस ने निकाह करवाया सारी रीति रिवाज के साथ और फिर जेल जाकर भेज दिया। दोस्तों आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए।